फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो डीएसएसबी की तरह जो वैकेंसी निकाली गई उसका नोटिफिकेशन जो आया है 14/10/2022 को। उसकी वैकेंसी के बारे में देखें, इसमें कितनी क्वालिफिकेशन दी गई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कब लास्ट डेट है, और इसमें क्या क्या पोस्ट दी गई है और क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें डिटेल मांगी फिल की गई है। तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये वैकेंसी निकली है वो डीएसएसबी के थ्रू निकली हुई है। दिल्ली सब कॉर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड F18 इंडस्ट्रियल एरिया कोकोडम दिल्ली 110092। ये इसकी वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in। इसका नोटिफिकेशन जो डेट आई है वो देखते हैं 14/10/2022 को आया। इसका वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है वो देखते हैं, एडवर्टाइज नंबर 8/22 है। जो भी डीएसएसबी के थ्रू वैकेंसी निकलती है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है जो 8/22 है। इसका सभी का अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड shall be stand simply rejected. No correction, no corresponding will be entered in this regard। इसमें ये बताया गया कि इसमें ये सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन किए जाएंगे, ऑफलाइन इसमें एक भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी जो लास्ट डेट, वैकेंसी की लास्ट डेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की 19/10 से स्टार्ट है, 19 अक्टूबर से, और 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 19 तारीख से ये एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है और 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप 18 नवंबर से पहले इस फॉर्म को अप्लाई करके भर सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट का कोड दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, डिपार्टमेंट नाम है, इसका पे स्केल है और कितनी कितनी वैकेंसी है वो इसमें बात की गई है। तो हम एक बार इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। एक तो लाइब्रेरियन की है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की है, टीचर ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की है, डोमेस्टिक साइंस टीचर की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है। तो ये 5 पोस्ट दी गई है इसके अंदर। अब इसमें नाम और डिपार्टमेंट देखते हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ये भी एजुकेशन से, डायरेक्ट टू एजुकेशन ये सारे। ग्रेड ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप में आता है और ग्रेड पे है 4600, इसके 4600 है। सभी पोस्टों का लगभग 4600 इनका दिया है। अब इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी, लाइब्रेरियन की 100 वैकेंसी है, असिस्टेंट नर्सरी की 4 की है, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर 106, डोमेस्टिक टीचर 201 और फिजिकल एजुकेशन 221। ये हमारे पास इनकी पोस्ट दी गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखते हैं कैंडिडेट जो इसमें दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट dssb.nic.in। द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन और क्लोजिंग अप टू 18/11 ये लास्ट डेट। आफ्टर विच भी लिंक विल बी डिसेबल्ड द एप्लीकेशन एंड एडवाइज टू विजिट DSSB वेबसाइट इन डॉट। जो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख रहा है, टू बी चेक द डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमिडेशन ड्यू टू कोर्स थ्रो ओनली थ्रू द वेबसाइट बोर्ड। फर्दर candidate is advised to visit website to the board on regular basis on get update. The board shall not be responsible for any lapses and part of candidate in this regarding। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसका जो एडवर्टाइज नंबर है हमने देखा था 8/22, वो एडवर्टाइज नंबर इसका। The detail regarding name of the post, post code, number of vacancy, education qualification और experience require, pay scale as limit as per the requirement rules department। अब हम इसमें देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट। जो पोस्ट हमने देखी थी लाइब्रेरियन की, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी थी 100, EWS 13, UR 25, OBC 32, SC 27, ST 3 इंक्लूड PhD इनकी वैकेंसी। क्वालिफिकेशन में क्या मांगेगी वो देखते हैं हम। डिग्री और इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट लाइब्रेरी में, और बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 ईयर इन लाइब्रेरी का 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा। 1 ईयर सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसमें पे स्केल हमने देख ही लिया था। पे स्केल टोटल इसमें दिया हुआ है 44,900 से 1,42,000 तक, और रिवाइज 9,300 से 34,800 पे ग्रेड रहेगा इसका। ग्रेड पे 4600 आस पे दे। एज लिमिटेड नॉन एक्सटेड 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो इनका रिजर्वेशन कोटा है उसके अकॉर्डिंग इनको छूट दी गई है। अब हम देखते हैं सेकेंड हमारा आता है 38/22 पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी। नर्सरी के लिए इन्होंने दिया गया सीनियर सेकेंडरी क्लास 12
सर्टिफिकेट इन रिक्वायरमेंट और द 45 मार्क रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंडली डिप्लोमा सेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एजुकेशन नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम होनी चाहिए। बी एड नर्सरी फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मस्ट हैव पास हिंदी सेकेंडरी लेवल से होना चाहिए। नोट द कैंडिडेट हैव नो हैविंग essentials qualification is exact present requirement rules in the consent post need not apply। डिस्क्रिप्शन नहीं है। और पे स्केल हमारा इसमें जो पे स्केल बताया गया 35,400 से 1,12,000 तक है, जो 9,300 से 34,800 तक, और ग्रेड पे 4,200 रुपये है। एज लिमिट की बात की तो इसमें भी सेम है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो छूट दी गई वो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग छूट दी गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं डायरेक्ट टू एजुकेशन ट्रेड ग्रेजुएट टीचर 39/22 बटा है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में 106 टोटल वैकेंसी जो हमने देख ली है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस BCA फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोवाइड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट स्टडी ऑल ईयर इन सब्जेक्ट। BTech Computer Science Information Technology for a recognized university, graduate in any subject and A-level course DOEAC Ministry of ये डिस्कस ये है। पे स्केल 44,900 से 1,42,000, 9,300 से 34,800 और पे ग्रेड 4,600 इसमें जो सभी में लगभग सेम है। एज की बात करें तो उसमें भी सेम है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है 40-42 का इसमें कोस्ट कोड दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 201 है, EWS की 17 है, और ये UR 52, OBC 82, SC 32, ST 18। ये देखिए बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर एंड और बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। डिस्कशन मस्ट हैव पास हिंदी इन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज ये सेकेंडरी लेवल। पे स्केल की बात करें तो इसमें भी सेम है, 44,900 से 1,42,000, 9,300 से 34,800 तक। ग्रेड पे की बात करें तो 4,600 सेम ग्रेड पे है। इसमें भी सेम एज की लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गेस्ट टीचर कॉन्ट्रैक्ट इनके जो उसके अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी इसमें ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग इसमें रहती है 5 ईयर प्रोवाइड। जो गेस्ट टीचर है वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर बेस पे लगे हुए उनको 5 साल की छूट दी जाती है। मिनिमम ऑफ द 5 ईयर प्रोवाइड हैज़ ए वर्किंग फॉर द लास्ट 120 वर्किंग डेज दैट हैज़ ए पर्टिकुलर ईयर इन द सर्विस डिपार्टमेंट लेटर सर्कुलर इस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल टीचर ट्रेनिंग की। ये 41/22 का नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 221 है। EWS के लिए 51 है। ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन BPED इट इज़ इक्वल। और एक्सपीरियंस की हम बात करें पे स्केल की बात करें तो 44,900 से 1,42,000 तक है, 9,300 से 34,800 तक है। पे ग्रेड पे की बात करें तो 4,600 दिया हुआ है। सेम इसमें भी वही है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गेस्ट टीचर कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए इनमें छूट दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द कैंडिडेट मस्ट हैव सिटीजन ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट हैव एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर द रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाइड द अपर डिपार्टमेंट द पोस्ट इन विच इज इंटरनेट टू अप्लाई द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस इज सुटेबल सेल बी डिटरमाइन एज 18/11/2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसको हम देखते हैं। हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई कैसे होगा वो देखते हैं। बिफोर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट सी इज रजिस्टर्ड ऑन DSSB पोर्टल http://dssb.nic.in। The institute of the resident are available in the board website should be used on the login whenever candidates are applying the examination of the post of notified DSSB के थ्रू होता है। Eligible candidate may can apply online through the dssb.nic.in 19/10/2022 अप टू 18/11/2022 तक ये लिंक अवेलेबल होगा। द कैंडिडेट मस्ट
The candidate must the go through in the instruction for the apply online carefully while filling up online application for the post of conduct. The candidate must submit their application through online mode only. No other mode for applicable shall be accepted. Online application received through any other mode by post, hand, by mail will be not be accepted and will be simply rejected. No corresponding will be entered in this regarding. द ओपनिंग डेट वो सबमिशन और क्लोजिंग एप्लीकेशन 19/10/2022 से बताई गई है और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 18/11/2022 12 बजे तक का टाइम रहेगा। तो हमें लेट का इंतजार किए उससे पहले पहले फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब हम बात करें नो अवॉइड लास्ट डेट मीन्स एज कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर वन own interest to submit online application must before the closing date and not be wait till last date. DSSB will not be responsible for the candidate for not be able to submit the application in expiry limit in any reason stated beyond the control. Before submission of the application for candidate must check ensure that you have fulfilled correct detail and in each field on the application form. Once online application will be submitted, no require change, correction, modification, include charge or category will be intended to allow under the circular. Request received in the regard in any form like the post of email by hand shall be entered and corresponding will be made in their regard. Candidate will be responsible for any mistake in the date of application for any paid in him and her. Apply fees and mode of पेमेंट। पेमेंट का क्या जो रूल रहेगा वो देखते हैं हम कि क्या क्या पेमेंट है। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट की बात है 100 रुपये 100 ओनली पेमेंट का बताया गया। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट PWB person with the disability exemption apply fees. Ex-servicemen who have applied secured employment civil post under central government NCT Delhi it local bodies and regular basis after available on the benefit resolution given in ex-servicemen for the re-employment are not eligible for the consumer. The candidate submit their application only should pay the request fees and through SBI, ePay, other mode, and payment will not be considered and the application of such candidate will be rejected out. The payment where shall not be forfeited. Application once pay will not be refundable under any circumstance. अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स का कौन सा एग्जाम होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। सबसे पहले तो 1 टायर टीचिंग जो पोस्ट है 37/22, 38/22 और 39/22 इन 3 पोस्टों के लिए कोस्ट कोड ये दिया है। 2 घंटे का टाइम होगा। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे और टोटल मार्क ग्रेड टोटल 200। MCQ 1 मार्क्स ईच एज पर द एग्जिटिंग एग्जामिनेशन। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्यूटर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपेरिजन 20 मार्क्स ईच प्रत्येक के लिए। सेक्शन बी में होगा MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फॉर सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चन फॉर द पोस्ट 100 मार्क्स का ये होगा। तो टोटल दोनों 200 मार्क्स हो जाएंगे। ईच मार्क्स के यानी कि 5 ईच मार्क्स के यानी कि 5 20 के हिसाब से 5 के कितने हुए 100 गए और 100 का ये हो जाएगा। तो 200 नंबर का ये हो जाएगा 1 टीयर। 1 टीयर टीचिंग पोस्ट ये था ऊपर वाला टीचिंग 1 टीचिंग पोस्ट। इसमें कोस्ट कोड हम देखते हैं। टीचिंग पोस्ट 40/22 और 41 ये 2 घंटे के लिए 200 क्वेश्चन का है। इसमें सेक्शन ए में देखिए MCQ ऑफ द 1 मार्क ईच एज पर द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंपेरिजन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स ईच के लिए होगा। MCQ ऑफ 1 ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ
टीचिंग मेथड B.Ed, अंडर मार्क्स का ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें फॉर एप्लीकेशन आर द पोस्ट ऑफ कोड द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन ट्राई फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन B विच इज द domain subject is specified. There will not be any minimum qualification marks in section A. However, combined aggregate marks of both section A section B will be reckoned of the preparation in the final merit list. Negative marking will be applicable and deduction 0.25 marks will be made for each wrong answer. The board reserves right to prescribe a minimum cutoff marks for any post as per the availability of candidate. The minimum qualification mark for one tier oblique two tier written examination objective description type in given in sub para of each para 5 below. Link of mock test which also include instruction of candidate and about the online examination is given on the website of the board. अब हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का इसका क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं द सिलेक्शन कैन बी मेड थ्रू वन टायर एग्जामिनेशन स्कीम इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन appearing in the examination are held in the invalid through the question will be equivalent the mark scored by the candidate will be calculated on the promoted basis out of maximum mark scored by candidate in the computer based test exam will be normalized if required nomination score will be issued and determine final merit of provisional nomination selected. Draft answer key of the computer based test exam will be disabled on the display on the website DSSB after the examination candidate may be thrown the draft answer key and submit once online objection if any within the stipulated time limited even the board object regarding of the draft object of the answer key and recognize it through the online mode within in the time limit fix the board only will only consider and before the answer key. However, the decision of the board in the record on the board in record will be final objection received through the any other mode later application email shall be entered after the receipt of object in the above stated authorized manner. No further corresponding if any will be entered in this regard by board of any time during after display draft answer key. The board in the order of achievement qualification selection and it is requirement to the post talent available in fix the following minimum qualification mark. However, application for the different category UR ST SC OBC ये देखा है जनरल के 40 OBC के लिए 35 SC ST 30 DSSB service reserve in right of the prescription minimum of the cutoff time if any other post availability to candidate. Note the cutoff time is selection in different required category may go higher display upon the mark obtained the candidate and number of vacancy respective category. If there are two or more candidates in same category having equal marks try first examination the candidate score maximum subject specified section be know to be place highest in merit in case whether the mark mentioned first below also equal the candidate senior in age or to display higher or in limit in case whether the date of birth are also the same the candidate whose first name come first in alphabet according in English in the place higher in merit. ST OBC UC ex service PWD candidate are selected on the own merit without election standard will not be adjusted against in the revised vacancies such portion in the over limit or overall merit and the reserved vacancy will be final clearly separately for almost the eligible SC OBC EWS ex service PWD candidate.
A person with a display who is selected on his own merit can be appointed there against in unusual vacancy. Promoter the post identify suitable the person in display category. Provisional nomination selection in the examination conferring the right of the appointment unless the appointing authority is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect to the appointment in the service box. The admission at the all state of the examination purely subject to his has satisfied the prospective eligible candidate prescription the prospective department in upon verification at any time before or after the examination it's found that the candidate does not fulfill any other eligibility candidate he is the candidate for the examination will be simply rejected या cancel. The candidate not have any essential qualification except mentioned in the requirement rule. The concept post need to apply. ग्रेजुएशन बेनिफिट क्या क्या है वो हम देखते हैं. Graduation benefit. The graduation benefit will be available in the SST, OBC, EWS, PWD, X-Reservation and other special category candidate in accordance with the extent order circular issue from time to time by the government entity Delhi. The board marks selection in the candidate is preference on the vacancy reporting the concerned over department for the various posts. The board does not have any rules in decision number of the vacancy in a department. Implement of the reservation policy mentioned reservation rotate X e-marking of vacancy almost different category all under domination in other department. Candidate who wish to consider the against revised category for the speak election must provision rule ST OBC on before or the cutoff time is 18/11/22 or no request will be changed or the correct will be entered in any stage. ये इनके रूल के अकॉर्डिंग है. और इसमें देख रहे हैं OBC outside candidate will be retired and unreserved category will be any other must apply under UR category. एज रिलेक्शन की अगर हम बात करें तो एज रिलेक्शन कितना बताया गया. ST/SC 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD SST 15, PWD OBC 13. ये इन्होंने एज रिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया है. ग्रुप बी पोस्ट के लिए अलग है और डिपार्टमेंटली ये है एक्सरेंस बी और सी कैटेगरी 3 एक्सरेंस बी सी नॉन गजेटेड के लिए पीरियड मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल. इम्पोर्टेंट कैंडिडेट के लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए वो दिए गए. The board does not understand any detailed issue of the application for eligibility and other respect at the time of examination. Therefore, candidate will be accepted online provisional basis and such may apply under the above said post. Code does not make the candidate eligible for the same. Candidate go through the requirement essential qualification is express etc. satisfy themselves that they are eligible for the post. Copies in a supporting document will be shown at the time of online calling of e-document only. The candidate, the collection is expense and other eligibility candidate for the post of shall be determined 18/11/2022. कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन बेनिफिट अवेलेबल SC OBC PWD EWS X must ensure that the enter such graduation as per the eligibility price with the notice. They should also be in practice on the certificate in the previous format issue computer authority or before 18/11/2022. Candidate with only benchmark physical disability stated in the consider as per the with disability PWD and only such candidate will be entered as election graduation person of disabilities.
जनरल रिस्ट्रिक्शन फॉर वैकेंसी, जो नॉर्मल जो जनरल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है वो इसमें बताया गया है। बोर्ड ऑफ डिसीजन फाइनल जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑफिस मेमोरियम, जो ऑफिस के द्वारा जो इलेक्शन अपर एज लिमिट और कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग अंडर गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली टाइम टू टाइम रेगुलर परमानेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, तो उनका जो 122 कैलकुलेशन ईयर के अंदर दिया गया है वो इसमें बताया गया है। तो फाइनल हमने ये इसके बारे में देखा, और नोटिस जो अकॉर्डिंग ऑफिस के द्वारा जो नोटिस निकाला गया वो इसमें दिया गया है। तो आज हमने जो डीएसएसपी के थ्रू जो वैकेंसी निकलने वाली थी उसका जो वैकेंसी निकल चुकी है इसका आप आवेदन भर सकते हो, और टाइम टू टाइम इसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में सारी डिटेल हमने देख ली है। क्या क्या पोस्ट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या ग्रेड चाहिए, और क्या क्या कितनी पोस्ट होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, वो सब इसमें हमने देखा। तो जो भी इस चैनल पर नहीं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिस हो। जो भी इस चैनल पर नए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिस आपको और इससे उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि टाइम टू टाइम हम जो भी वैकेंसी लेटेस्ट जो भी अपडेट है एजुकेशन से जो रिलेटेड जो भी आपके पास जो डिटेल आएगी वो आपके इस माध्यम से आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।